बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी सीमा और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रमेश एक मेहनती इंसान था, परंतु उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं और उसके परिवार को अक्सर भूखा रहना पड़ता था। एक दिन रमेश ने सुना कि पास के जंगल में एक साधु महात्मा गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से लोगों की समस्याएं हल हो जाती हैं। रमेश ने सोचा कि वह भी बुद्ध के दर्शन करने जाएगा और उनसे अपने परिवार की कठिनाइयों के समाधान के लिए प्रार्थना करेगा। अगले दिन सुबह सुबह रमेश जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद उसे बुद्ध का आश्रम दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हैं। रमेश ने नम्रतापूर्वक उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और रमेश की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब तुम गांव लौटो तो अपने खेत के पास एक गड्ढा खोदना और उसमें एक बर्तन में पानी भरकर रखना। हर दिन उस बर्तन में एक चुटकी चावल डालना और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक उस बर्तन के पास बैठकर प्रार्थना करना। रमेश को यह उपाय थोड़ा अजीब लगा, परंतु उसने बुद्ध के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। वह घर लौटा और वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। हर दिन वह और उसका परिवार बर्तन के पास बैठकर प्रार्थना करते और चावल की एक चुटकी उसमें डालते। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने देखा कि रमेश के खेत में फसलें हरी भी होने लगी। उसकी मेहनत का फल दिखने लगा और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। रमेश के परिवार की खुशियां लौट आईं और उनके जीवन में समृद्धि आ गई। रमेश ने समझा कि बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में यह सिखाया था कि सच्ची श्रद्धा और परिवार के प्रेम से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। बुद्ध का यह संदेश पूरे गांव में फैल गया और सभी ने मिलकर प्रेम और श्रम की महत्ता को अपनाया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने रमेश और उसके गांव को न केवल आर्थिक समृद्धि दी बल्कि जीवन की सच्ची खुशियों से भी परिचित कराया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।